दोस्तों, जापानी साइंसदान डॉक्टर मसारो इमोतो एक तहकीकाती इंस्टीट्यूट चलाते हैं और वो अपनी इस इंस्टीट्यूट में पानी पर मुख्तलिफ तजुर्बात करते रहते हैं। उनके मुताबिक पानी का ना अपना कोई रंग है, ना बू है और ना ही कोई ठोस माहियत, बल्कि पानी हर चीज़ के असरात को अपने अंदर समो लेता है और जिस चीज़ में भी डाला जाए ये वही माहियत अख्तियार कर लेता है। डॉक्टर इमोतो के पानी पर मुख्तलिफ तजुर्बात का अहवाल उनकी किताब द हिडन मैसेज इन वाटर में बयान किया गया है, जिसका उर्दू तर्जमा पानी के अजायबात में बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है, जिसे पढ़कर हमें शुक्र और नाशुक्री के अल्फाज के हैरान कुन असरात का अंदाज़ा होता है। दोस्तों, पानी के ग्लास पर कुरानी आयात दम करने से उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं और डॉक्टर मसारो इमोतो ने अपनी किताब में इसके बारे में क्या लिखा है, ये तो आगे चलकर आपको बताएंगे। मगर पहले आपको ये बता दें कि अगर पानी पर कुछ दुनियावी कलिमात पढ़े जाएं तो इसके खवास में क्या हैरान कुन तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इस जापानी साइंसदान ने अपनी लेबॉर्ट्री पर पानी पर तजर्बात का आगाज इसको बर्फ के ज़र्रात यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाने से किया। इस मकसद के लिए इसने डिस्टिल्ड वाटर, नलके का पानी, दरिया और झील के पानियों के नमूने लिए और उन्हें बर्फ के ज़र्रात में जमाया। इस तजुर्बे से उसे मालूम हुआ कि पानी अगर बिल्कुल खालिस हो तो इसके क्रिस्टल्स बहुत खूबसूरत बनते हैं, लेकिन अगर ना खालिस हो तो क्रिस्टल सिरे से बनते ही नहीं या बहुत बदशक्ल बनते हैं। डॉक्टर मसारो इमोतो का मानना है कि डिस्टिल्ड वाटर, जो आजकल इंजेक्शन में भी इस्तेमाल होता है, जब इसके क्रिस्टल्स बनाए गए तो ये क्रिस्टल बहुत खूबसूरत बने। इसी तरह साफ पानी वाली झील के पानी से भी क्रिस्टल बने, लेकिन नलके के पानी से क्रिस्टल बिल्कुल ही नहीं बने क्योंकि इसमें क्लोरीन और दूसरे जरासीम कुछ अज्जा शामिल थे। इसके बाद इस जापानी साइंसदान ने एक और तजुर्बा किया कि एक ही पानी को मुख्तलिफ बोतलों में जमा किया और हर बोतल के सामने मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी बिजाई। म्यूजिक की हर किस्म से क्रिस्टल्स की बिल्कुल एक नई शक्ल बनती गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पानी हर मौसीकी का मुख्तलिफ असर लेता गया। उसके बाद उसने एक और तजुर्बा किया जिसके नताइज हैरान कुन थे। उसने शीशे की सफ़ेद बोतलों में मुख्तलिफ अक़साम के पानियों के सैंपल्स जमा किए। डिस्टिल्ड वाटर वाली बोतल पर उसने लिखा यू फूल और नलके के पानी वाली बोतल पर लिखा थैंक यू, यानी खालिस पानी को हकारत अमेज जुमले से मुखातिब किया और नलके के पानी को शुक्रगुजारी के अल्फाज से, और इन दो बोतलों को लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ मकामात पर रख दिया। लेबॉर्ट्री के तमाम मुलाजमीन से कहा गया कि जब इस बोतल के पास से गुजरो तो यू फूल वाली बोतल के पानी को देख कर यू फूल पुकारो और थैंक यू वाली पानी के पास ठहर कर सीने पर हाथ रख कर झुक जाओ और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ उसे थैंक यू बोलो। ये अमल 25 दिन तक जारी रहा। 25वें दिन दोनों बोतलों के पानियों को बर्फ बनाने के अमल से गुजारा गया। नताइज हैरान कुन थे। डिस्टिल्ड वाटर जो खालिस पानी था और इससे पहले इसी पानी से बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बने थे, तो अब इस पानी से क्रिस्टल तो बने लेकिन इंतहाई बदशक्ल। डॉक्टर इमोतो का कहना था कि ये क्रिस्टल उस पानी के क्रिस्टल से मिलते जुलते थे जिन पर एक मर्तबा उन्होंने शैतान लिख दिया था, और नलके वाला पानी जिससे पहले क्रिस्टल नहीं बने थे, इस मर्तबा उस पर थैंक यू लिखा हुआ था और कई लोग 25 दिन तक उस पानी को देखकर थैंक यू कहते रहे, तो इस पानी से बेहद खूबसूरत क्रिस्टल बन गए। इसका वाज़े मतलब ये था कि पानी आपकी कही हुई बातों का असर लेता है और वैसे ही खवास और माहियत अपना लेता है। अच्छी बातों से अच्छे खवास और बुरी बातों से बुरे। तो अब इस तजुर्बे की बुनियाद पर साइंस जिस बात को मानती है, इस बुनियाद पर आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ जो आम रिवायत है कि पानी पर कुरानी आयात दम करके पिलाई जाती हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब पानी पर दुनियावी कलमात यानी थैंक यू और शुक्रगुजारी के दूसरे अल्फाज अदा किए गए तो उसके खवास किस कदर बदल गए और उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ गई। तो अगर इसी पानी पर कलाम इलाही के अल्फाज पढ़े जाएं तो उसकी क्या बरकत होंगी। और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पानी पीने के जो आदाब बयान किए हैं, उन आदाब में से एक अदब आपको हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में मिलता है कि सुल्तान बहरुबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट की तरह एक ही घूंट में ना पी जाया करो, बल्कि पानी 2 या 3 बार पिया करो, और जब पीने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, और जब पी चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। यानी 1400 बरस कबल नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की थी कि हर बार जब आप पानी पीने का आगाज करें तो अल्लाह के नाम से करें, और जब पानी पी चुकें तो इस पर शुक्रगुजारी के कलमात के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, इन बातों से तो एक बात बहर तौर समझ में आती है कि जब हम पानी पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो इसमें किस तरह की बरकत पैदा होती है। खाने पीने की चीज़ों पर सूरह फातिहा या कोई भी कलाम पाक पढ़ा जाता है तो पानी की माहियत
माहियत की तरह ये खाना भी किस तरह तब्दील होकर पीने वाले और खाने वाले को शिफा बख्शता है। और इस तज्जिए और इस तजुर्बे की एक डायमेंशन और भी है कि जब हम खाने पीने की अशिया सामने रखकर जो जो बोलते हैं और जो जो सोचते हैं, हमारा खाना उसका असर लेता है। खाने के दौरान लोग गीबत करेंगे तो खाना बुरा असर लेकर हमारे पेट में जाएगा, और अगर हमारा खाना और पीना अल्लाह का कलाम जज़ब करेगा तो शिफा का सबब बनेगा। इस हकीकत को डॉक्टर मसारो इमोतू भी मानते हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें मालूम हुआ कि दुनिया के कई ममालिक में बसने वाले मुसलमान अब भी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज खुद कुरान पाक की आयात पानी पर पढ़कर दम करने से कर लेते हैं, तो इस तरह उनके मरीज सेहतयाब भी हो जाते हैं, तो उन्होंने इसके रूहानी फवायद जानने के लिए अपनी तहकीक का आगाज किया। मसारो इमोतू का कहना था कि उनका दिल मानता था कि ऐसा मामला कोई जरूर है कि कुरान पाक की आयात पढ़ने की सूरत में पानी पर असर पड़ता है और ये पानी इंसानों की सेहत पर असर डालता है। फिर तहकीकात के बाद ये बात साबित हो गई कि पानी हर किस्म के असरात और बिलखुसूस कुरानी आयात का असर जरूर लेता है। जापानी तहकीककार का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने मुसलमान असिस्टेंट्स की मदद से ऐसे तजुर्बात किए हैं जिनकी मदद से ये पता चलाना था कि क्या कलाम इलाही यानी कुरान मजीद की आयात करीमा का पानी पर असर होता है, और वो ये देखकर हैरान रह गए कि पानी अपने खवास बदल लेता है। प्रोफेसर ने दलील दी कि पानी में अल्लाह ने कुव्वत समात, गोयाई और याददाश्त रखी है कि जबकि इसमें माहौल से मुतासिर होने की भी सलाहियत है। उनका मानना है कि अगर तहकीक की जाए तो यकीनन ये बात दुरुस्त साबित होगी कि कुरान की हर आयत का पानी पर असर अलग अलग होता है, लेकिन हमें इसके लिए अलग शोबा तहकीक कायम करना होगा क्योंकि इसकी वुसअत नाकाबिले बयान है। दोस्तों, डॉक्टर मसारो इमोतू अपनी तहकीक के सिलसिले में सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में भी तशरीफ ले गए और वहां उन्होंने आबे ज़मज़म पर भी सैर हासिल रिसर्च की। उन्होंने आबे ज़मज़म के हवाले से इस बात का इंकशाफ किया कि ये दुनिया का वाहिद पानी है जो असर पजीरी में बेमिसाल है, और अगर इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम कर लिया जाए तो इसके असरात में कई गुना इजाफा हो जाता है। उनकी जानिब से हर बार की जाने वाली तहकीक में आबे ज़मज़म और आम पानी के हवाले से नई बातें सामने आती हैं, जिसमें इस बात का इजहार होता है कि आबे ज़मज़म दुनिया में अल्लाह ताला की जानिब से एक इनाम है। क्योंकि जब मैंने दीगर पानी के कई गिलासों के बराबर पानी में जब आबे ज़मज़म का एक कतरा मिलाया तो ये देखकर इंतहाई हैरानी हुई कि आबे ज़मज़म के असरात उस सारे पानी में दिखाई देने लगे। डॉक्टर मसारू ने यह भी कहा कि उनकी जानिब से की जाने वाली इस रिसर्च में इस बात का भी पता चला कि हम आम पानी की खसूसियात को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तौर पर बावजूद कोशिशों के आबे ज़मज़म की खासियत को तब्दील ही नहीं किया जा सका, जिस पर उन्हें बेहद हैरानी हुई। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर मसारू इमोतू की वो तहकीक। पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों तक भी पहुंचाइए। और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।